हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में एक बार फिर से। वेलकम बैक टू द वीडियो। माय नेम इज़ मोहक तानी, आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड और आज आपके लिए लेके आए हैं हम स्टैंडर्ड डिविएशन का पार्ट 4। सॉरी, दिस वन इज़ पार्ट 4 बिकॉज हमने ऑलरेडी 3 पार्ट इसके कवर कर दिए हैं। और हमने अभी तक कौन से मेथड्स कर लिए हैं, पहले आइए देख लेते हैं हमने कौन कौन से मेथड अभी तक कवर कर दिए हैं स्टैंडर्ड डिविएशन में। हमने कवर कर दिया है एक्चुअल मीन मेथड कर दिया है हमने हमने अज्यूम मीन मेथड कर दिया है, अज्यूम्ड मीन मेथड। और लास्ट वीडियो में हमने कवर कर दिया है स्टेप डिविएशन मेथड को। किसको कवर कर दिया है? स्टेप डिविएशन मेथड को। अच्छा, ये सारे मेथड जो हैं आपके वो इंडिविजुअल सीरीज़ के हैं, इंडिविजुअल सीरीज़ के। अभी हमने फ्रीक्वेंसी ऐड नहीं करी है, तो बाकी वीडियोस में हम अब फ्रीक्वेंसी और ग्रुप डेटा और उन सब की तरफ भी बढ़ते हुए चलेंगे। तो आज जो हम करने वाले हैं, हमारा जो लास्ट मेथड है हमारा इंडिविजुअल सीरीज़ का, वो है डायरेक्ट मेथड। और सबसे ईजी मेथड रहेगा ये अब तक का। बहुत फास्ट किया होता है, बहुत फास्ट कैलकुलेशन होता है, तो जल्दी जल्दी हम वीडियो में भी इसको कवर कर देंगे ताकि आपको भी जल्दी जल्दी छुट्टी मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम फटाफट इसको कवर करते हैं। पहले जैसे कि हमने देखा था, इसमें हम ज़्यादा स्टेप नहीं है क्योंकि बहुत इजी है, इसलिए इसके स्टेप्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसको हम इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए यूज़ करते हैं, इसको हम करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए, जो पहले भी हम करते हुए आए थे चीज़ें। और इसमें सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इसमें सबसे बढ़िया बात ये है कि इसमें आपको कोई भी डिविएशन नहीं निकालना पड़ता है। क्या नहीं निकालना पड़ता है? नो डिविएशन। अरे, सबसे मेन दिक्कत ही यही थी हमारे को, और यही नहीं निकालना बहुत ही बढ़िया बात है। चलो, इसमें क्या है, बोला है फाइंड एस डी, क्वेश्चन लिख लेना ये आप। फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ, किसका निकालना है? जब मार्क्स गिवन है 10, 20, 30, 40 और 50। फाइंड एस डी ऑफ फॉलोइंग डेटा। ठीक है, चलिए अगेन हम लोग अपनी अमेजिंग सी टेबल बना लेते हैं, जैसा हम लोग पहले भी बनाते आए हैं। आप लोग अपने कॉपी पेन जरूर रखा करो साथ में। देखो, जितना आप अपने कॉपी पेन अभी साथ रखोगे, उतना कॉपी पेन आपको पेपर में कम रखने पड़ेंगे अपने पास में। सिर्फ आपकी रिवीजन होगी, आप बस देखते जाओ। आपको बस एक बार स्टेप्स देखने होंगे, बाकी आपको आता होगा, क्योंकि मैंने जैसा कहा 4 रिविजन्स तो मस्ट हैं और उतनी ज़रूर लगा के जाना। क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में देखो क्या होता है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको वो सब्जेक्ट इज्जत देता है। और जितनी आप उसकी इज्जत कम करोगे, उतनी प्रैक्टिस कम करोगे, उतना ही वो आपको पेपर में अपनी इज्जत करवाएगा और आपको रियलाइज़ होगा कि क्यों मैंने ये चीज़ छोड़ दी। इसलिए एक एक चीज़ बहुत अच्छे से साथ में कराते हुए चल रहा हूँ, एक एक स्टेप के साथ। और किसी भी पॉइंट पे आपको दिक्कत आने नहीं दूंगा। अगर कोई भी दिक्कत रहे तो मैंने जैसा कहा कि आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली भी कुछ क्वेश्चंस करने हो तो मैसेज करके या कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हो। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत रहेगी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। चलिए, अब हम अपना डायरेक्ट मेथड देख लेते हैं जो हमें दिया था, हमने बस जस्ट वो उतार लिया है। अब इसमें करते क्या है, सिर्फ एक्स की स्क्वायर करनी है। देखो इतना सिंपल है। 10 की स्क्वायर 100, 20 की स्क्वायर 400, 3 इसकी स्क्वायर 900, इसकी स्क्वायर 1600, इसकी स्क्वायर 2500। बस अब क्या करना है, अब इसका टोटल कर दो। क्या कर देते हैं यहाँ पे हम, टोटल क्या हो जाएगा आपका? सिग्मा एक्स का स्क्वायर। अच्छा, इसको भी कर देते हैं हम। ये आपका हो जाएगा सिग्मा एक्स, ये कितना होगा? 50, 40, 90, 120, 130, और ये हो जाएगा आपका 150। कितना हो जाएगा? 150। अच्छा, ये देख लेते हैं। 25 और 5 31, 25 और 6 31, 31 और 2 4100, 31 और एक 4100 और 900 45,000, 5500। ये हो जाएगा आपका 5500। अच्छा, इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल है। जैसे आपने देखा होगा स्टैंडर्ड डिवीजन में, आपने नोटिस करा होगा कि जो सारे फॉर्मूले हैं, एक तो पहले रूट में रहते हैं और ऐसे बनते हैं जनरली। सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसमें है एन, और ये हो जाएगा आपका सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन की स्क्वायर। अच्छा, आपने नोटिस कराओ स्टैंडर्ड, अच्छा देखियो ये वाले स्टेप, इसको देखते हैं। ये स्टेप डिविएशन में क्या था इसकी जगह? स्टेप डिविएशन में यहाँ पे आपका आ रहा था डी एक्स डैश, ठीक है। और यही सेम फॉर्मूला आपका अज्यूम्ड मीन में था। अज्यूम्ड मीन में ये आपका डी एक्स था।
बस इतना सा तो डिफरेंस आता है फॉर्मूला में, बाकी n वही का वही रहता है, यहाँ पे भी वही रहते हैं। बस ये x की वैल्यूज़ को हम क्या कर देते हैं, स्टेप डिवीजन में हमने इसको dx डैश लिखा था और अज्यूम मीन में हमने इसको dx लिखा था। तो बस इतनी सी ही डिफरेंस रहती है, इसीलिए आप बहुत इजीली एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना मेरी वीडियोस के साथ उसी क्वेश्चंस की, तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि मैं इसके और क्वेश्चंस करा दूं तो आप मुझे बता देना, मैं इसके भी कवरेज कर दूंगा। अच्छा, हमने सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना निकाला था, देखो ये हो जाएगा आपका 5500, और जो n है हमारा, n था यहाँ पे ये 5n, n हम लिख लेते हैं यहाँ पे n इक्वल टू 5, और माइनस कर देते हैं सिग्मा एक्स कितना था, ये हमारा था 150, और डिवाइडेड बाय n कर देते हैं 5 और इसकी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट, ये आपका कट जाएगा 5, ये जाएगा आपका 1100 पे, तो ये हो जाएगा आपका 1100, और आप ये काटोगे 5, ये जाएगा आपका 5 3 जा 15 30, तो आपकी 30 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 900, क्योंकि स्क्वायर लगा है ना, ये आपकी 900 हो जाएगी। तो आपका ये आ जाएगा टोटल 200। ठीक है, अब हम 200 की कैलकुलेशन कर लेते हैं, स्टैंडर्ड डिवीएशन जैसे हमने लास्ट टाइम रूट निकाला था, हम वही रूट निकालेंगे। ऐसे आप टेबल बनाओ 200, और 200 बनाने के बाद जैसा मैंने कहा था कि पीछे से दो दो काउंट होते हैं, तो ये एक ही है तो एक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 2 का नियरेस्ट रूट में आपका हो जाएगा 1, 1 का रूट क्या होता है, 1 1 जा 1, तो ये आपका 2 में से बन गया 1। अब हम उतारेंगे 2 की पेयरिंग, ये हो जाएगा 100, और इन दोनों को प्लस कर देते हैं 2। अब यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू डालनी है जो इसको कवर कर दे, तो ये हो जाएगी आपकी 25 इंटू 5 करोगे तो होता है 125, 24 इंटू 4 करके देखते हैं, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 996 हो गया। ये आ गई आपकी वैल्यू, तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग 4, यहाँ पे भी रख देंगे हम लोग 4। अब देखो वैल्यूज़ ख़त्म हो गई, तो अब हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा, ये आपकी आ जाएगी वैल्यू 4, 24 प्लस 4 को ऐड करोगे तो हो जाएगा 28। अब यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू रखनी है, इसको पहले 2 0 लगा लो, हमको एक यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखनी है जो इसको कवर कर दे, तो ये आपका देखो 280 का डबल कितना होता है, देखो 280 का डबल होता है आपका, देखो 280 का डबल कर लो, 2 0 जो 0 8 2 जो 16 2 जो कितना हो रहा है 560 हो रहा है ना। ठीक है, लेकिन हमको 400 के अराउंड चाहिए ना, तो ये आपका जाएगा 1 पे ही जाएगा। आप अगेन आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1 पे करिए, 281 1, ये हो जाएगा आपका 281, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, और 3 में से 2 गया 1, 119। ठीक है, अब हम ये कर देते हैं इसको ऐड, 281 में हमें क्या ऐड करना है 1, तो ये हो जाएगा आपका 282। ठीक है, और यहाँ पे अब एक ऐसी वैल्यू रखनी है, इसको 0 कर दो, इस पे भी नहीं जाएगा, देखो एक 0 और लगानी पड़ेगी हमें। ठीक है, अब देखते कितने पे जाएगा ये, अब आपका अगेन 4 पे चले जाएगा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और एक 9, 8 4 जा 32, 3 कैरी गई, 4 2 जा 8, 9 10 11, देख रहे हो 11 2, देखो अब 296 ऑलमोस्ट आ गया। अगर मैं 5 पे भी जाऊंगा तो 900 से तो ज़्यादा ही होगा, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं इसको, 2824, और ये आपका जगह 11296। मैंने कहा था पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक जाना चाहिए, तो बस 2 डिजिट तक ही हम चले हैं, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का आंसर आ जाएगा 14.14, ये आ गया आपका आंसर। तो यहाँ पे हमने आपकी इंडिविजुअल सीरीज़ को ख़त्म कर दिया है। अब हम इसके बाद जाएंगे डिस्क्रीट सीरीज़ की तरफ, जहाँ पे हम फ्रीक्वेंसीज़ ऐड हो जाएंगी, वहाँ पे भी हम मेथड देखेंगे कौन कौन से मेथड आते हैं, एक्चुअल मीन मेथड, और जो भी मेथड वहाँ पे रहेंगे वो भी हम करते हुए चलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम फिर कॉन्टीन्यूस सीरीज़ भी करते हुए चलेंगे। अभी पहले इसके बाद डिस्क्रीट करेंगे, फिर कॉन्टीन्यूस करेंगे, ताकि हम सारी सीरीज़ एक बारी में कवर कर दें, और सबका एक एक क्वेश्चन मैं आपको कराते हुए चलूँगा हर मेथड का, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में कभी भी दिक्कत ना आए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जैसा कि बोला था, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सॉरी शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। लाइक और सब्सक्राइब तो आप ही को करना है, और शेयर भी आपको करना है। चलो, टेक केयर, बाय बच्चा लोग, पीस आउट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।